हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विषय कक्षा 10 में संसाधन एवं विकास के बारे में, जो कि आप लोग पूर्व की कक्षा में भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग को अपने सिलेबस में इसके संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि संसाधन से संबंधित जो भी चीज़ है, इसको जैसे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने में हमारी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन। अब उस संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे समझने के लिए कि ये भौतिक पर्यावरण और प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, और यहाँ बीच में आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि मध्य में मानव। एक भौतिक पर्यावरण क्या है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण का मतलब होता है कि परिघन आवरण, मतलब जो हमारी चारों ओर से घिरी हुई है, वो हमारा क्या है, पर्यावरण। और उस पर्यावरण में प्रौद्योगिकी क्या है कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, मतलब तकनीक है, वो हमारी क्या है, प्रौद्योगिकी है। और संस्थाएं, इन तीनों के मध्य मानव होता है, जो अपने उसके अंतर संबंध, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य एक जो अंतर संबंध होता है, इसी के माध्यम से हम संसाधन का विकास करते हैं, मतलब संसाधन एवं विकास। तो जो भी प्रकृति में वस्तुएं उपलब्ध है, उसको मानव अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा भौतिक पर्यावरण में उन पदार्थों को लेता है और अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा उसको मानव क्या करता है, क्रिया के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा उसको संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। वो हमारा हो गया संसाधन। और उसमें जैसे ये भी है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ये संसाधन एवं विकास से संबंधित, मतलब हमारे पर्यावरण में जो भी उपलब्ध वस्तुएं हैं, वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया। और प्रकृति आप लोग जानते ही हैं कि प्रकृति में ऐसे बहुत से पदार्थ मौजूद हैं जिसको मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करता है, उसका निर्माण करता है और पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के साथ अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। अब जैसे आप लोगों को उदाहरण के रूप में बताया जाए कि जब मनुष्य के पास प्रौद्योगिकी नहीं था, तो एरोप्लेन के बारे में नहीं जानता था या ट्रेन के बारे में नहीं जानता था, या ऐसे बहुत से उदाहरण, जैसे एसी, जो गर्मी लगने में एसी का प्रयोग लोग करते हैं, फैन का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का आशा है कि जब भी हमारे पास प्रौद्योगिकी थी ही नहीं, मतलब तकनीक थी नहीं, तब वो प्रकृति में वो पदार्थ मौजूद थे,
लेकिन मनुष्य के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे उस से संसाधन का मतलब प्राप्त कर सके और विकास की गति को तेज कर सके। हम लोगों ने संसाधन के बारे में जो पढ़ा है तो उससे आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि संसाधन क्या है। संसाधन जैसे यूँ कहा जाए कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या पूरा करने में जो सहायक हैं वही हमारे संसाधन हैं। संसाधन को बनाने में आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है कि प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिना प्रौद्योगिकी के जो भी हमारे प्रकृति में पदार्थ मौजूद है वह संसाधन में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए प्रौद्योगिकी संसाधन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये भूमिका क्यों है कि उसको मानव अपने क्रियाकलाप से यानी अपने टेक्नोलॉजी से, प्रकृति से और प्रौद्योगिकी से इनके मध्य क्या करता है? क्रिया करता है, अंतर संबंध। और इन अंतर संबंध के द्वारा ही संसाधन का विकास होता है। और उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, मतलब इनको निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। अब यहाँ संसाधन और संसाधन को हम दो वर्गों में बांटें। पहला तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक और दूसरा हो गया यहाँ मानवीय। प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में क्या है कि जो भी संसाधन हमारे प्रकृति में उपलब्ध है उसमें भी संसाधनों में दो तरह के संसाधन। एक तो होते हैं कि नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण और अनवीकरण को आपको ऐसे समझना है कि जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं और उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब दूसरे रूप, उसको हम कहेंगे नवीकरणीय योग्य संसाधन। और अनवीकरणीय योग्य संसाधन में भी उसका प्रकार होता है। अभी इसको हम आगे बताएंगे। अभी आप ऐसा समझिए कि प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में क्या है? नवीकरण योग्य और अनवीकरण। अब इसमें भी होता है कि नवीकरण योग्य जो संसाधन उसमें भी एक होता है सतत अथवा, मतलब जो हमेशा सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन हो गया, जल हो गया। और अगला है जैव। जैव में भी दो तरह के होते हैं। जैव का भी परिचय एक है प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वन आते हैं, और एक वन्य जीव। वन्य जीव मतलब आप लोग जानते हैं कि वन्य जीव से संबंधित। अब अनवीकरणीय जो योग्य संसाधन है उसमें भी दो तरह है। एक होता है कि पुनः चक्रीय, जैसे धान, मतलब जो भी संसाधन है तो उसको धातुओं का मतलब वो बदल जाता है, मतलब चक्रीय मतलब उसको दूसरे रूप में फिर प्राप्त कर लेता है। तो पुनः चक्रीय जैसे धान। और उसमें एक होता है अचक्रीय, मतलब उसका मतलब दोबारा प्राप्त नहीं किया जाता, दोबारा उस संसाधन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे जीवाश्म ईंधन के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जीवाश्म ईंधन में जैसे आप लोग डीजल, पेट्रोल, कोयला, तमाम ऐसे।
तो वही है कि पुनः चक्रीय जैसे धात और अचक्रीय जैसे जीवात्मी। ये तो हो गया प्राकृतिक का पार्ट। अब दूसरा है मानवीय। मानवीय का मतलब जैसे मनुष्य जिसमें अपने क्रियाकलाप जैसे संरचनाएं एवं संस्थाएं, मतलब संरचनाएं एवं संस्थान मतलब जो भी चीज बनाए जाते हैं वो संरचनाएं एवं संस्थाएं। और मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा आप लोग जानते ही हैं, गुणवत्ता वो भी आपको पता है। गुणवत्ता मतलब किसी भी चीज की गुणवत्ता या क्वालिटी उसका क्या है, तो वो संसाधन है। और इसमें आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकृति में संसाधन हमको उपहार स्वरूप में मिला हो। ये सत्य बात है कि प्रकृति में संसाधन हमें उपहार स्वरूप में मिला हुआ है। लेकिन यह एक चीज ये है कि अगर वो पदार्थ प्रकृति में मौजूद है और अगर मानव अपने क्रिया के द्वारा यानी अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा उन संसाधनों का रूप नहीं बदलता या उसमें प्रौद्योगिकी नहीं आती तो पुनः वो पदार्थ उस प्रकृति में पड़े रहते और किसी संसाधन का रूप नहीं ले सकते। तो ऐसा है कि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब जो भी संसाधन आपको दिखाई दे रहा है उसमें मानव उसमें स्वयं मुख्य हिस्सा है। मतलब संसाधनों के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान है। यूँ कहा जाए कि जैसे प्रौद्योगिकी मतलब मानव यानी प्रकृति मतलब भौतिक पर्यावरण या प्रौद्योगिकी या संस्थाएं इसके मध्य मानव है और मानव के द्वारा ही संसाधनों का विकास होता है। अब इसमें आगे ये भी है कि इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और उसमें है कि आप देखेंगे कि इसमें लिखा है क उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव आपको पढ़ाई गया है, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। और दूसरा है जैव मतलब आप जानते हैं कि जैव मतलब जिसमें जीवों का अंश। अजैव मतलब जिसमें जैसे मिट्टी हो गया, धातु हो गया, मतलब जीवों का अंश नहीं है, वो जैव है। और अजैव, जैव मतलब जीवों का अंश हो और अजैव मतलब जीवों का अंश न हो। तो वही है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। दूसरा है समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य और नवीकरण योग्य। अभी उसको आपको यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो नवीकरण योग्य होते हैं, मतलब उसको पुनः अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा उसको नए रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे जो भी हमारे ईंधन है जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह, इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये भूगर्भिक क्रिया है, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसीलिए इसको ऐसा माना जाता है कि इसको पुनः प्राप्त अपने जीवन काल में नहीं किया जाता। और तीसरा है स्वामित्व के आधार। और स्वामित्व के आधार पर मतलब स्वामित्व में होता है व्यक्तिगत मतलब जैसे किसी व्यक्ति का पर्सनल, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत आप लोग जानते हैं कि स्वयं का मतलब किसी व्यक्ति का, सामुदायिक मतलब जिसमें सभी लोगों का मतलब जैसे कोई सरकारी ग्राम सभा में सरकारी जो भूमि होती है जैसे चारागाह। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब जो देश के अंदर नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय मतलब जो पूरे विश्व में। और लास्ट है विकास के स्तर के आधार। विकास के स्तर के आधार जैसे संभाव्य है, विकसित भंडार है और संचित कोष। तो ये
संसाधन के जो प्रकार हैं, जैसे आपको बताया गया कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर के आधार संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। तो हम संसाधन के बारे में हम लोग संसाधन को समझे और संसाधन के क्या प्रकार हैं इसको पढ़े। बाकी जो है अगले वीडियो में